यू डेप्यूटी स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जल्दी से, मुझे पता है कि जुम्मे का दिन है इसीलिए सर मुझे सबसे पहले तो इस अफसोस का इजहार करना है कि जो सेनेट की रिकमेंडेशंस हैं वो ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ सुबह टेबल पर मिली हैं, और जिस तरीके से मेरी फाजिल कॉलीग ने फरमाया कि 2 हफ्ते तकरीबन इन रिकमेंडेशंस के ऊपर सेनेट के अंदर काम हुआ है, तो यकीनन वहाँ पर बहुत जहन मिलकर बैठे थे, माइंड्स वर अप्लाइड, थॉट्स वर अप्लाइड एंड मेनी आइडियाज मस्ट हैव कम, जिसने ट्रांसलेट करके इन रिकमेंडेशंस की शक्ल इख्तियार की है। अब क्या इस 342 अरकान के अवान को ये हक भी हासिल नहीं कि हमें कुछ टाइम इसको देखकर इस पर बात करने का मिले? सर मैं टाइम बहुत कम मिला है, सो आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड सर। तो ये पहली बात। सर दूसरी बात ये है कि इन रिकमेंडेशंस में अब बहुत तवील बात करने का तो मौका नहीं है, ऑल्सो गिवन दैट इट इज अ फ्राइडे टुडे, बट सर मैं एक तो इनकी अच्छी रिकमेंडेशंस हैं, एक रिकमेंडेशन जिससे कि मैं एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली शायद मुत्तफिक नहीं हूं, और वो है रिकमेंडेशन नंबर 2, which is the Senate of Pakistan recommends that necessary amendments can be made in the Constitution to give effective role of Senate of Pakistan and the approval of federal budget, PSDP, public debt and expenditures from federal consolidated funds. सर ये हमारे मुल्क के अंदर बाईकैमरल सिस्टम है, इट्स नॉट यूनिकैमरल सिस्टम, इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। सो with all due respect for Senate, I for one do not think that this is a recommendation that we as National Assembly should agree upon. Sir दूसरी जो recommendations हैं, मुझे अगर 5 मिनट दें तो मैं उन पर बात कर जाऊं, आप 5 मिनट दें। सर एक तो जिस तरीके से मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स ने कहा, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और नया अवार्ड नहीं आया है, जिसके ऊपर मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था, और इससे क्या असरात पड़ते हैं आपके मुल्क में जो रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यकीनन सबके लिए इस वक्त काबिल फिक्र है, और नए अवार्ड को आना जरूरी है, और नहीं आता तो पाकिस्तान के आइन की खुली खिलाफ वर्जी होती चली जाएगी। सर इसके अलावा I endorse the 20% increase as proposed in pensions and basic salaries of government employees. Not only I support this, but I propose कि इसको 20% से भी ज्यादा होना चाहिए, और इसको at least 25 to 30% होना चाहिए, given the percentage in inflation. And when I say that, sir, I take you to the Economic Survey of Pakistan. Economic Survey of Pakistan का सर चैप्टर 7 है, और इसके अंदर इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में है उसका बार दिया हुआ है, और कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, और इसमें कितनी हाई पे ये है इन्फ्लेशन, इसमें ये जिक्र है। और इसकी सर पहली अगर मैं 3 लाइंस आपकी इजाजत से पढ़ जाऊं, आई जस्ट नीड 2 more minutes. Price stability is prime concern of every government, as high and variable inflation not only erodes purchasing power of consumers but also discourages investment. A controlled inflationary environment contributes to financial stability and economic growth. सर यहाँ कंट्रोल्ड नहीं है इन्फ्लेशन। आप इस बार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक मिनिस्टर के दावे भी गलत थे कि कोई गुर्बत पाकिस्तान में खत्म हो गई है और गरीब ढूंढ के दिखा दे। बहुत शुक्रिया। एक तो आपको पता है कि नमाज का टाइम है, आपसे मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूँ आप 1 मिनट में बात कंप्लीट करें जी प्लीज। सर GST on edibles and eatables, I completely support that. Incentives should be given to young entrepreneurs, I support that. So what I also want to recommend कि यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली स्टेट किया कि नो न्यू टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन सैलरीड क्लास, लेकिन सर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 10% टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड ऑन GP फंड। I request the Honorable Finance Minister to withdraw this fund. I request the Honorable Finance Minister to also look into the honorarium of the staff that is working here that belongs to different departments. Sir, honorarium promise होते हैं। बहुत शुक्रिया। एक लास्ट जुमला बोलने दे जी ने। Sir, it's very unfortunate कि इस महंगाई में, इस record high inflation के अंदर
अगर इन मुलाजमीन के ऑनरेरियम ना दिए जाएं जो कि वादा करके अनाउंस करके यहाँ से जाते हैं, और दूसरा सर तनख्वाहों में खुदारा 25